बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार भी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, वहीं कम उम्री की शादी भी अब एक बड़ा मसला और एक चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान में के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां बच्चियों की बड़ी कम उम्री में शादी कर दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 3 में से 1 बच्ची की शादी कम उम्री में हो जाती है और यही वजह है कि हमें सेहत के हवाले से कई मसाइल सामने नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर माँ बच्चे की सेहत को लेकर एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है और इसी चैलेंज को लेकर गुज़श्ता रोज़ इदारा पौधा ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के तावन से एक वर्कशॉप का इनाकाद किया और इस वर्कशॉप में मौजूद थे डॉक्टर अंजम कदीर जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, इसी तरह डॉक्टर इब्रार, डॉक्टर गज़ाला वो भी मौजूद थी, जबकि लोकल गवर्नमेंट की जो नुमाइंदगी है वो साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी ने की। वकला की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे अतीक रसूल एडवोकेट और नहीदा अब्बासी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इदारा पौधा की, वो इसकी मेज़बान भी थी और इसमें मुख्तलिफ़ जो तजावीज़ हैं उसका जायज़ा लिया गया, डिस्कशन की गई और एक सिफ़ारिशात तैयार की गई ताकि हुकूमत को वो पेश की जा सके। जहाँ तक कम उम्री की शादी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में दीगर कवानीन की तरह इसका भी आप समझ लें कि खुलकर मजाक ही उड़ाया जाता है, क्योंकि एक सूबे में कुछ कवानीन है और दूसरे में कुछ है। सिंध बलूचिस्तान में कवानीन कुछ और कहते हैं, जबकि अगर पंजाब में दाखिल हो जाएं या इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ कवानीन इस हवाले से यकसर बदल जाते हैं। हालांकि ये एक अहम इशू है, इस पर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, उलमा इकराम को भी ऑन बोर्ड करें और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के साथ ये कानून बनना चाहिए। लेकिन इस कानून को फिर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में न सिर्फ नाफिजुल अमल होना चाहिए बल्कि इसके जो नतायज और असरात हैं उससे भी आगाह रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि इस हवाले से कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। लेकिन मुख्तलिफ़ इदाराजात हैं जिसमें पौधा भी शामिल है, जिसमें और कई इदारे हैं जो इस इशू को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं और इस वर्कशॉप में भी जो शुराका हैं उन्होंने बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू की, कई तजावीज़ पेश की, जिसमें एक यही था कि पूरे पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए। इसके अलावा शादी के मौके पर जो ID कार्ड है वो हर सूरत निकाह खां को तलब करना चाहिए। ये भी एक लतीफ़ा है कि जब फॉर्म फिल करना होता है तो बिल्कुल जो निकाह खां हैं वो और दीगर जो लोग हैं वो ID कार्ड ले लेते हैं, लेकिन जब आपने निकाह नामे में उम्र लिखनी होती है तो उस वक्त शनाख्ती कार्ड से नहीं देखते बल्कि पूछ रहे होते हैं दूल्हा से, उसके वालिद से, किसी और से पूछ रहे होते हैं कि दूल्हा और दुल्हन की उम्र क्या है। भाई आपके सामने ID कार्ड मौजूद है, आप उसमें से डेट ऑफ बर्थ देख लें, ख़ुद हिसाब किताब कर लें, लेकिन शायद ये आदत बन चुकी है कि उम्र आपने बस अंदाजे से लिखनी है और यहीं से कई जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। असल चीज़ तो ये है कि ID कार्ड के बग़ैर तो शादी होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसने फिर रजिस्टर्ड भी होना है, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसी शादियां मौजूद हैं। चलें पुराने वक्तों की बात तो और है, मैं आज की बात कर रहा हूं कि जहां पर बग़ैर ID कार्ड के वो शादियां हो जाती हैं। गो शरई हवाले से तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको कई मसाइल पेश आते हैं क्योंकि ID कार्ड नहीं होगा तो शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आगे अगर बच्चे होंगे तो उनके लिए कई मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसको अगर यहीं से सीधा कर लिया जाए तो फिर मामलात दुरुस्त रहते हैं। बहरहाल इस मसले को लेकर लोगों के इतराज़ात भी हैं और उसमें कई जगह वज़न भी है। तो यही एक इसका हल होता है कि जब तमाम स्टेक होल्डर जिनके राय ज़रा मुख्तलिफ है वो एक छत के नीचे बैठें और इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लें, इसमें देखें कि कहाँ कहाँ बेहतरी आ सकती है। मकसद तो सबका एक ही है कि माशरे में बेहतरी आए, क्योंकि कम उम्री की शादी को लेकर सबसे बड़ी परेशानी वो उस बच्चे की तरबियत है, जिसके हवाले से इस्लाम भी कहता है कि एक तरबियत याफ्ता माशरा उसका क़याम आना चाहिए। आप तरबियत याफ्ता माशरा तभी बनेगा जब माँ तरबियत याफ्ता होगी, जब वो इस काबिल होगी कि अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दे सके। लेकिन कम उम्री की शादी की वजह से वो क्योंकि ख़ुद ना समझ होती है, इसलिए उसके लिए ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे कैसे। इसके अलावा जो सेहत के मसाइल हैं वो भी मुँह खोले खड़े होते हैं और कम उम्री की शादी के हवाले से देखा जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे वो मौत की घाटी में, मौत की वादी में उतर जाते हैं।
صحت کے مسئلے مسائل کی وجہ سے، تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی حوالے سے ہمیں کون سے راستے دستیاب ہیں، کون سے پابندیاں ہیں، وہ اپنی جگہ اس پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں روایات پر عمل ہو رہا ہے اور روایتی چیزوں کا سہارا لے کر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کی صورتحال وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ جہاں تک علماء کرام کا تعلق ہے تو ان کی تجاویز میں بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن ہم ڈسکشن سے کیونکہ بھاگتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے اور اس میں سے راستے تلاش نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ جوں کے توں رہتے ہیں۔ اب اس کا آغاز کیا گیا ہے، ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء کرام کو بھی اس نشست میں شامل کریں، ان کی بھی باتیں سنیں اور ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئے تاکہ یہ راستے تلاش کیے جا سکیں، کیونکہ میں نے جس طرح گزارش کی ہے کہ مختلف جگہ پر مختلف پاکٹس میں وہ مختلف جو روایت ہے اس کے ذریعے یہ کام ہو رہے ہیں، تو روایتیں اپنی جگہ، لیکن کچھ پابندیاں، کچھ حدود و قیود قوانین بھی بناتے ہیں کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسلام ہے وہاں سے بھی ہم پر کئی پابندیاں عائد ہیں۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم معاشرے کو ترتیب دیں گے، معاشرے کو آگے بڑھائیں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ ہمارے سامنے ہوگا جہاں صحت مند بچے ہوں گے، جہاں ان کی بہتر تربیت ہوگی اور جہاں پر پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو یہ ایک چھوٹے بڑے مسائل ہیں جس پر لوگ گفتگو سے ہی گھبراتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ ڈسکشن کریں، اختلاف رائے کو برداشت کریں، دوسری کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور اس میں اگر اچھی کوئی بات ہے اس کو لے لینا چاہیے، یہی اسلام بھی کہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کی جو رائے، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ علماء کرام کی رائے اپنی جگہ ہے، اور یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جو رائے ہے وہ بھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ معاملے کا جو حل ہے وہ تلاش کیا جائے۔ یہ جو ورکشاپ جس کا انعقاد کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اس قسم کے جو پروگرام ہے وہ ہر صورت ہونے چاہیے، اس کو بلکہ اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ میڈیا نمائندگان بھی اس میں موجود تھے، دیگر اور لوگوں کو بھی آئندہ جو پروگرام ترتیب دیے جائے اس میں مدعو کیا جائے تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔